हेलो दोस्तों, मैं अनीता राव अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य काव्य में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी एक कविता रक्षक की ओर पहल। मेरी कविता पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है। एक दिन मेरी बेटी स्कूल से आई और उसने बताया कि उनके क्लास में उनके टीचर ने उनको एक कहानी सुनाई थी जिसमें बताया गया था कि यदि हम पॉलीथीन का उपयोग बहुत कम करते हैं या यदि हम मोबाइल का उपयोग बहुत कम करते हैं तो हम काफ़ी हद तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचा सकते हैं। मेरी बेटी आगे बोली, माँ, हम तो छोटी छोटी बच्चियाँ, जब एक कहानी से हम लोग ये सब समझ सकते हैं तो दुनिया, लोग इस बात को क्यों नहीं समझते। मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी और मैंने इस कविता की रचना करी। मेरी ये कविता पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है और ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक लाइन है कि जब हम बच्चियाँ इस कहानी से ये बात समझ गए तो ये बात दुनिया क्यों ना समझ पाए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कविता, मेरी कविता जिसका शीर्षक है रक्षक की ओर पहल। मेरी ये कविता पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है। मेरी इस कविता की रचयिता मैं स्वयं यानी अनीता राव। मेरी बेटी बोली, माँ, चिड़िया मर जाएगी, पंछी उड़ जाएंगे, जंगल ख़त्म हो जाएंगे, तालाब सूख जाएंगे, आग बरसेगी सूरज से, धरती को खा जाएगी। धरती को खा जाएगी, हरी भरी वसुंधरा पर हरियाली कभी न छाएगी। मेरी बेटी बोली, माँ, चिड़िया मर जाएगी, पंछी उड़ जाएंगे, जंगल ख़त्म हो जाएंगे, तालाब सूख जाएंगे, आग बरसेगी सूरज से, धरती को खा जाएगी, हरी भरी वसुंधरा पर हरियाली कभी न छाएगी। माँ, मोबाइल का उपयोग बंद करो, पॉलीथीन को सील बंद करो। माँ, मोबाइल का उपयोग बंद करो, पॉलीथीन को सील बंद करो। मेरी बेटी बोली, माँ, चिड़िया मर जाएगी, पंछी उड़ जाएंगे, जंगल ख़त्म हो जाएंगे, तालाब सूख जाएंगे, आग बरसेगी सूरज से, धरती को खा जाएगी, हरी भरी वसुंधरा पर हरियाली कभी न छाएगी। माँ, मोबाइल का उपयोग बंद करो, पॉलीथीन को सील बंद करो। जब हम बच्चियाँ एक कहानी से सब समझ गए तो क्या ये दुनिया ख़त्म होने से पहले सबको ये बात समझ ना आएगी। जब हम बच्चियाँ एक कहानी से सब समझ गए तो क्या ये दुनिया ख़त्म होने के पहले सबको ये बात समझ ना आएगी। एक पहल करके देखो, सारी दुनिया वक्त रहते संवर जाएगी। एक पहल करके देखो, सारी दुनिया वक्त रहते संवर जाएगी। भक्षक नहीं रक्षक बनो, तभी ये वसुंधरा खिलखिलाएगी। भक्षक नहीं रक्षक बनो, तभी ये वसुंधरा खिलखिलाएगी, तभी हरियाली छाएगी, तभी पंछी उड़ेंगे, तभी कोयल गाएगी। मेरी बेटी बोली, माँ, चिड़िया मर जाएगी, पंछी उड़ जाएंगे, जंगल ख़त्म हो जाएंगे, तालाब सूख जाएंगे, आग बरसेगी सूरज से, धरती को खा जाएगी, हरी भरी वसुंधरा पर हरियाली कभी न छाएगी। माँ, मोबाइल का उपयोग बंद करो, पॉलीथीन को सील बंद करो। जब हम बच्चियाँ एक कहानी से सब समझ गए तो क्या ये दुनिया ख़त्म होने से पहले सबको ये बात समझ ना आएगी। एक पहल करके देखो, सारी दुनिया वक्त रहते संवर जाएगी। रक्षक बनो, भक्षक नहीं रक्षक बनो, तभी ये वसुंधरा खिलखिलाएगी, तभी हरियाली छाएगी, तभी पंछी उड़ेंगे, तभी कोयल गाएगी। यदि ऐसा ना हुआ तो मेरी बेटी बोली, माँ, चिड़िया मर जाएगी, पंछी उड़ जाएंगे, जंगल ख़त्म हो जाएंगे, तालाब सूख जाएंगे, आग बरसेगी सूरज से, धरती को खा जाएगी, हरी भरी वसुंधरा पर हरियाली कभी न छाएगी। पॉलीथीन को सील बंद करो, मोबाइल का उपयोग बंद करो, भक्षक नहीं रक्षक बनो। एक पहल करके देखो, सारी दुनिया वक्त रहते संवर जाएगी। हरियाली तभी छाएगी, पंछी उड़ेंगे, तभी कोयल गाएगी, वसुंधरा तभी ये खिलखिलाएगी। माँ, एक पहल करके देखो, हरियाली छा जाएगी, वसुंधरा खिलखिलाएगी, पंछी उड़ेंगे, कोयल गाएगी। भक्षक नहीं रक्षक बनो, सारी दुनिया संवर जाएगी, वक्त रहते सारी दुनिया संवर जाएगी। भक्षक नहीं रक्षक बनो, तभी ये वसुंधरा खिलखिलाएगी, तभी पंछी उड़ेंगे, तभी हरियाली छाएगी। मेरी बेटी बोली, माँ, एक पहल करके